वाणी है और इतिहास है। और उसके साथ साथ 650वां जो 650 साल जो हमारा जन्मदिन मनाया जाएगा, वो विश्व स्तरीय पे अब बनास काशी दरबार साहब में हम ट्रेन लेकर जाएं, अपनी किसी भी रूप की यात्रा लेके जाएं, चाहे हम कपाल मोचन रहें, चाहे हम पठानकोट जाएं, तो अपने गुरु धामों पर, ऐतिहासिक धामों पे बनाएं तो बहुत अच्छा लगता है। तो 650 साल हमें जब 2027 के अंदर मनाना है, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे अभी गुरु तेग बहादुर जी का 350 साल शहीदी दिवस पूरे विश्व के अंदर, देशों के अंदर मनाया जा रहा है, तो इसी तरह हम अपने गुरु रहबरों का भी इसी तरह मान सम्मान करना चाहिए। तो अपने गुरु रहबरों का मान सम्मान से हमारा जीवन भी और हमारा जो विचार है वो भी शुद्ध होता है और पता भी लगता है कि हमारा इतिहास क्या है। तो मैं तो कहूँगा कि उन संतों को मैं कोट कोट नमन करता हूँ कि जिन संतों के द्वारा हम गुरुओं को जानते रहे। ये जो संतों ने गुरु रविदास जी के दीप ग्रंथ चाहे अमृतवाणी है, तो सतगुरु गुरुदीप गिरी महाराज जी ने भी बहुत सी अनेकों वाणियाँ ग्रंथों में दर्ज की, उनको लोग पढ़ते हैं, हमारी संगत पढ़ती है, देश विदेश के अंदर प्रचार प्रसार जाता है उनकी विचारधारा से। तो मैं तो कहूँगा ऐसे संतों को हम बलिहारी जाते हैं, ऐसी साथ संगत, इतना अच्छा डिसिप्लिन, गुरु की भक्ति नहीं तो यात्राओं में लोग पूरी चर्चों में लगे रहते हैं। और आपकी जब भी यात्रा आई वो गुरु भक्ति से जुड़ी हुई है। गुरुदीप गिरी महाराज जी की अपार कृपा, सतगुरु जगत गिरी महाराज जी की कृपा आपके ऊपर है। तो मैं तो ऐसी साथ संगत को बलिहारी जाता हूँ और आपको गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इसी तरह से गुरु आपको अच्छा अच्छा संदेश देकर आप और गुरुदीप गिरी महाराज जी के जैसे संत महापुरुषों की संगत हम ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने जीवन को धन्य बढ़ाएं। ऐसे महापुरुषों में बार बार मिलते रहें और हमारे परिवार और कुल का नाम रोशन करते हैं और हमारे ऊपर इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखें। तो जितनी भी साथ संगत के अंदर जितने भी बुद्धिजीवी, समाज सेवी, प्रचारक हमारे पहुँचे हैं, तो मैं श्री गुरु रविदास मंदिर डेरा बाबा लाल दास की तरफ से बार बार आपको जी आयन हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने विचारों के माध्यम से। और गुरु की लाइन से यहाँ पर जो भी बच्चे रहते हैं, जो भी प्रबंधक कमेटी रहती है, वो सब सेवा में है। यहाँ हर बंदा यहाँ पर सेवा में है, सिर्फ 2-4 लोग हैं जो यहाँ पेड़ हैं, वरना सब सेवा करते हैं। चाहे हमारी प्रबंधक कमेटी है, कोई पेड़ नहीं है, वो तन मन धन से यहाँ सेवा करती है। जैसे सतगुरु गुरुदीप गिरी जी महाराज जी के पास संगत सेवा करती है, उसकी प्रबंधक कमेटी ट्रस्ट काम करता है, यहाँ भी ट्रस्ट काम करता है, सेवा करते हैं। हम लोग बाहर समागमों में जाते हैं, जो हमारे पास बन पाता है 2-4 बातें जो गुरु जी के वचन है वो अपने जीवन में ग्रहण करे हुए लोगों को बताते हैं, साथ संगत को निहाल करते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग भी एक एक वाणी से, 2-4 वाणी से, जिस तरह आप कीर्तन कर रहे हैं, हम अपने घरों में भी संगीत करते हैं। जब कोई विवाह शादी होती है, हम तो चाहते हैं कि उस संगीत के अंदर किसी के 7 बाण होते हैं, किसी के 9 बाण होते हैं, किसी के जितने भाई उतनी हम शब्दों का गुणगान करें कि भी आज इसके घर में 5 वाणी के शब्दों से सत्संग करेंगे, अगली में फिर 5 वाणी कैसे याद करनी, 5 बीबियाँ हैं, अलग अलग वाणी याद कर लो, उससे 5 वो अलग कर लें, उससे वो अलग कर लें। तो हमारे जो 5 बीबियाँ हैं, तो वो 5 ही बीबियाँ की 5 वाणियाँ, 25 जनियाँ तो गीत गाने में हो जाते हैं ना, जो संगीत करते हैं किसी की शादी में, तो उनके घर में वो भी सत्संग हो गया गुरु जी का। तो उससे हम जोड़ कर भी गाते हैं, क्यों ना हम अपने गुरु जी की वाणी से भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हो, और दुख में हो, सुख में हो, तो वहाँ पर परमात्मा की वाणी की चर्चा हो। और जो शिक्षा की बात आई, ये तो हमारे गुरुओं की वाणी की बात है, इनसे तो हमें मन को शांति मिलेगी, हमें अच्छी गाइडेंस मिलेगी, अच्छा मार्ग मिलेगा। और जो शिक्षा वो टीचर से मिलेगी, माता पिता से हमें जन्म मिलेगा, समाज से हमें रहनी बहनी मिलेगी। तो देखिए, जब जन्म होता है, माता पिता ही हमारे सबसे बड़े गुरु होते हैं, और दूसरे गुरु टीचर होते हैं, तीसरा गुरु हमारा समाज है, जो आपसे हमें एक दूसरे से रहनी बहनी मिलती है, हमें कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, माता पिता समझ आते हैं बच्चे को, या समाज ही से पता लगता है। और सतगुरु के दरों से हमें बहुत सी अनेकों प्रेरणाएं मिलती हैं। तो आध्यात्मिक गुरु भी हमारे बहुत बड़े, जो सभी गुरुओं के गुरु होते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे समाज हो, वो उनके गुरुओं के गुरु होते हैं, जो संत लोग होते हैं। तो उन संतों से हर व्यक्ति बलिहारी जाता है कि भी देखो मैं संत से कुछ प्राप्त कर लूँ। तो संत लोग
अपना काम करते हैं, जबकि उन्हीं के पढ़ते हैं, उन्हीं के जन्म लेते हैं, उन्हीं समाज में रह के पढ़ते हैं। तो संत लोग भी जैसे संत गुरुदेव गिरी जी छोटी सी आयु के अंदर हमें अपनी कृपा करने लगे, और गुरु जगत गिरी महाराज जी के अपार कृपा से उनको बागडोर डेरे की मिली। और आज डेरे के अंदर देखिए इतने अच्छे अच्छे CBSE स्कूल लगा, यूनिवर्सिटी खोलने लगे थे, और भी बहुत से काम है। जो उनका ज्ञान है वो सबसे बड़ा, मैं तो कहूँगा कि समाज के लिए बहुत बड़ा द्वार है। जो 84 फुट जो महाराज जी ने लक्ष्य 84 जो कहा ना वही पार करनी, वो महाराज जी का भी यहाँ मत्था टेको, आप उस लक्ष्य 84 से भी पार हो जाएंगे। तो गुरु गुरुदेव गिरी महाराज जी जो भी काम करते हैं वो बड़ी सोच समझ से करते हैं, और बड़े बुद्धि विवेक के संत हैं। 25 दिसंबर को आप लोगों के में हम भी दर्शन करेंगे। सतगुरु जी निमंत्रण दे के ना जाएं तब भी हम जाते हैं, और निमंत्रण आता है तो हम उनके निमंत्रण को अपनी इन पलकों के ऊपर इस आत्मा रूपी जो ये रूप है, तो इस रूप को सतगुरु जी के सामने लेके जाते हैं कि उनके दर्शन करके जैसे कौवे से हंस बन जाते हैं ना जी। गुरु जी तो कहते हैं कि भी ये तो हमने देखा नहीं भी कौवे से हंस कब बने, पर हमने ये जरूर देखे भी जो गुरु की संगत कर लेता है वो जरूर इंसान बन जाता है। जो थोड़ा